देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। पिछले 11 महीने से इस सड़क को जिस तरीके से किसानों ने बंद किया हुआ है किसान आंदोलन के चलते, अब उसको खाली करना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कें साफ चाहिए, किसान विरोध दर्ज कर सकता है लेकिन सड़कों को नहीं रोक सकता। इसी सवाल पर और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर जब राकेश टिकैत से बात की गई तो राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो खाली करने के लिए तैयार हैं। वो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की दिखाने लगे कि पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है, हम तो खाली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता क्या देखती है, जनता क्या सोचती है, जो पिछले 11 महीने से ये दंश झेल रहे हैं, यहाँ से जो रास्ता बंद किया हुआ है, जो वो घंटों घंटों का जाम झेल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको कितनी दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं और अब अगर ये रास्ता खुलता है तो उनको कितनी राहत मिलेगी। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी होती है भैया, बहुत ज़्यादा होती है, जाम लगा रहता है। और क्या है, अब पुलिस वाले यहाँ डिवाइडर लगा देते हैं जो रॉन्ग साइड को भी नहीं निकल के जा सकते। ये घूम के जाना है, अब हमें जाना है साइड 4 साहिबाबाद। अब हमें यहाँ से घूम के पहले ये जाएंगे, फिर इधर से वसुंधरा वैशाली होते हुए फिर हमें साइड 4 जाना पड़ता है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि किसानों को रास्ता खाली करना चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल करना चाहिए उन्हें। आम आदमी परेशान होता है इससे चक्कर में, किसानों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? 1-1.5 साल हो गया ऐसे ही देख रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारे किसान तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो सब जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम हिलना नहीं है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि रास्ता हमने थोड़ी रोका हुआ है, यह तो पुलिस ने रोका हुआ है। पुलिस ने क्यों रोका है? राकेश टिकैत के थ्रू ही रुका हुआ है रास्ता। वो एक बार कह दे कि किसान यहाँ से जाओ तो कौन रुकेगा? कोई भी नहीं। एक बार लाठी चार्ज करवा दे पुलिस वाले तो अपना आप हट जाएंगे, क्यों नहीं हटेंगे? किसान नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे भैया, 1-1.5 साल से हम भी देख रहे हैं, कोई किसान नहीं बैठा हुआ है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ आम आदमी को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। वो तो बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं कि दिल्ली ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, खुलेगा तो हम भी जाएंगे दिल्ली में। ना भैया, ऐसे कुछ नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, बेमतलब की फालतू की वो है। आप यहाँ पे शाम के टाइम देखो, जितने भी यहाँ किसान खड़े हुए हैं ये सारे के सारे आएंगे ठेके पे से दारू पिए लेंगे और दारू पिएंगे, मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम तो जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं। इस रूट पे मेरा पूरे दिन में लगभग 12-13 राउंड है। टैक्सी का काम है, टेक महिंद्रा कंपनी में गाड़ी चलती है, तो जब भी आता जाते हैं इतनी प्रॉब्लम है। जो सफ़र लगभग 5 से 10 मिनट का था वो अब कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है, और 1-1 घंटे के कारण काफ़ी भारी दिक्कत ट्रैफिक का करना पड़ता है। क्या लग रहा है, खाली होना चाहिए बॉर्डर? ये फ़िलहाल तो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है धरना, लगभग इसे 1 ईयर होने ही वाले हैं और काफ़ी परेशानी है। होना चाहिए। खाली हो जाएगा तो कितना सुकून मिलेगा? बहुत हद से ज़्यादा, क्योंकि जो काम अभी हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ना, वो काफ़ी ठीक चल रहा था पहले, अब वो उसका आधा भी नहीं चल पा रहा। इस रूट पे हमारा जो आने जाने थे ना प्रॉपर पूरे दिन में 20-20, वो 20 की जगह इस टाइम 10 भी नहीं हो रहे। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं किसानों ने तो बंद नहीं कर रखा, पुलिस ने बंद कर रखा है। नहीं, ये जब वो ऊपर से हटेंगे, किसान जब अपना धरना प्रदर्शन हटाएंगे जब तो रोड क्लीन मिलेगा। जब रोड ही क्लियर नहीं मिलेगा तो पुलिस क्या करेगी? तो रास्ता बंद है, किसान आंदोलन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। जी बहुत ही दिक्कत है, जाने आने में बड़ा परेशानी होता है, बहुत ही घूम के जाना पड़ता है ट्रैफिक में। हम 7 बजे निकलते, हमको 12 बजे वापस आना पड़ता है, बहुत ही तकलीफ होता है। कितना घूमना पड़ता है? लगभग 5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पूरी रोज़ का परेशानी है, ये रोज़ का दिक्कत है हमारी। तो रोज़ का सब्जी लेने आने का काम है, बड़ा दिक्कत होता है। अब यही है जो जितना जल्दी सही हो जाए, खाली हो जाएगा तो राहत मिलेगा। हाँ, राहत बहुत मिलेगा, आने जाने में भी पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होगा। किसान तो कह रहे हैं हमने तो बंद नहीं किया हुआ है। अब ये तो हम भी नहीं बता रहे, किसान ने ये तो सब बता रहा, किसान ने बंद किया, किसान ने अभी तो कह रहा किसान ने हमने बंद नहीं किया, तो फिर आखिर किसी ने किया ये बंद? अंकल जी कितनी दिक्कत हो रही है? कम से कम 1 घंटा, जहाँ 1 घंटे लगता है वहाँ 2-2 घंटे लग रहा है। रास्ता इतनी परेशानी हो रही है। क्या लगता है किसानों को सोचना चाहिए कुछ? किसान को तो कुछ चाहिए, अब क्या करें, हमारी बस में थोड़ी है, किसानों तो सरकार देगी। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं पुलिस ने बंद किया हुआ रास्ता, वही रास्ता से जाम है जी। तो बंद है, इसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है? ज़्यादा, बहुत मैं परेशान हूँ। रास्ता घंटा भर लगता है। फिर वहाँ पे मुर्गा मंडी की तरफ तो बहुत ही बुरा हाल है। एक दिन के रोज के सुबह शाम के ही काम है। अब मैं क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही, काम तो चाहिए ना, हम लोग खाएंगे कहाँ से? गरीब आदमी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? खुलना चाहिए रास्ता। हाँ खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए।
लेकिन किसान कह रहे हैं हमने रास्ता बंद नहीं किया हुआ है, तो पुलिस ने किया हुआ है। तो फिर कैसे बंद है? फिर जब नहीं किए हैं तो कहाँ से लोग निकलेंगे? वो नहीं किए तो कौन किया है बताइए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें लेट हो रही हूँ, काम पे जाना है मुझे। दिल्ली जाती हूँ पटपरगंज, खाना बनाती हूँ फ्लाइटों में, घर घर में काम करती हूँ। पैदल जाते हो? यहाँ से यहाँ ऑटो मिलेगा खोड़ा से लेंगे, फिर खोड़ा में जाम फंस जाऊँगी, फिर पता नहीं कब पहुँचूँगी। 11 बजे बुलाया, 11 यहीं बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि भाई ये रास्ता आप बंद नहीं कर सकते, आप आंदोलन करो, विरोध दर्ज करो, लेकिन रास्ता तो जनता के लिए बनाया गया है ना, आने जाने के लिए। लेकिन राकेश टिकैत से जब बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बंद कर रखा, तो पुलिस ने बंद कर रखा है। नहीं, पुलिस ने क्यों बंद कर रखा? सारे कैंप टेंट तो इन्हीं के लगे हुए हैं, वहाँ पे किसानों के ही लगे हुए हैं। वो तो सभी को दिखाई दे रहा है, सभी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। तो उनके कहने से क्या होता है? नहीं तो खोल दो, फिर पुलिस क्यों बंद करेगी? पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस का तो कोई मतलब है ही नहीं। खाली करना चाहिए, बिल्कुल खाली करना चाहिए। बहुत परेशानी होती है लोगों को। राहत में जाने वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। बारिश सवारी आती है, एटा फरुआ दुनिया से आती नहीं, भटक जाती बेचारे, उधर ढूंढते फिरो, कोई कहीं पहुंच जाती, कहीं पहुंच जाती है। इतना आदमी परेशान हो जाता है जिसका नाम नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिकटने का नहीं है। रोड को बिल्कुल खाली करवाया जाए, बहुत परेशानी होती है। हॉस्पिटल जाना, स्कूल जाना, किसी को अर्जेंट में जाइए, सारे अंदर कॉलोनी में सो के रास्ते जा रहे हैं, उनसे जाते हैं, दुनिया भर का जाम लग जाता है। सर कितनी दिक्कतें हो रही है सड़क से? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये टूटा पड़ा है, बनता नहीं है ना कोई, हमेशा जाम लगा रहता है यहाँ चौक पे भी। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। किसानों ने जिस तरीके से आगे बंद किया हुआ, उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा है। उनको चाहिए कि एक साइड में बैठें। ठीक है कि मानते हैं उन्होंने आंदोलन कर रखा है, चलो अच्छा है या बुरा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते। रास्ता जनता के चलने के लिए बनाया गया है, इस पे क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये सही बात है, जनता के चलने के लिए है, ना कि विरोध करने के लिए। विरोध करना आपको साइड में करो, पार्क हैं किसी पार्क में करो, लेकिन जनता को परेशान करोगे तो देखो जनता तो परेशान होगी ही होगी। रोज निकलते हो भैया यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी दिक्कत हो रही है? यार यहाँ पे दिक्कत इस टाइम तो फिर भी थोड़ी सी कम है। इवनिंग के टाइम डेली पापा की थेरेपी का टाइम होता है इंदिरापुरम में। मैं यहाँ से जाता हूँ तो 20 मिनट मेरे को सिर्फ यहाँ से निकलने में लग जाते हैं कि इस कट से यहाँ तक आने में पूरे 20 मिनट। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, क्या किसानों को आंदोलन यहाँ से रास्ता खाली करना चाहिए? यार देखो मेरे हिसाब से तो खाली कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ सिर्फ बैठने से इनको कुछ समाधान तो मिल नहीं रहा, सिर्फ बैठे हुए हैं, फालतू में इन्होंने रास्ता जाम किया हुआ है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अब बाकी आगे जो भी सोच रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन्हें रास्ता खाली कर देना चाहिए। क्योंकि चलो ठीक है हम तो डेली वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पे ना एम्बुलेंस भी फंसी हुई रहती है, तो वो चीज़ देख के बड़ा बुरा लगता है कि यार कोई पेशेंट मर रहा है लेकिन उनको तब भी वो चीज़ नहीं आ रही समझ। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हमने रास्ता बंद नहीं किया हुआ, पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। नहीं, पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है तो हम नहीं माने, क्योंकि अगर हम वापस आते हैं तो हमें वहाँ से दिखता है उन्होंने पूरी रोडों में अपने घर बना रखे हैं वहाँ पे। तो मैं नहीं ये कहता कि पुलिस ने रास्ता बंद किया है, हमारे हिसाब से उन्हीं लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि सारे घर बने हुए हैं टोटली। वहाँ से पैदल वालों को भी नहीं जाने देते। एक बार मैं वहाँ से रोड क्रॉस करके जा रहा था तो मेरे को भी रोक के पूछ रहे हैं आप किसके आदमी हो, कहाँ से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो चीज़ है। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ऑफिस टाइमिंग होती है, ऑफिस टाइमिंग में जो मेन दिक्कत है वो सबके कई बार तो ऐसा होता है कि भैया पे आउट कट जाता है, लेट हो रहे हैं, डेली लेट हो रहे हैं। कॉर्पोरेट वालों को क्या पता लेट से होने, मतलब वो कहते हैं जल्दी निकलो तो भी लेट है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे सर। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है इस समय। किसानों को सोचना चाहिए कि ये आंदोलन ख़त्म किया जाए। ठीक है, ओके, जल्दी जरा। रास्ता बंद होने की दिक्कत इतनी हो रही है, पूछो मत। इतनी हालत ख़राब है ना कि जहाँ रास्ता 35 मिनट का था वहाँ 2 घंटे लग जाते हैं यार। डेली का काम है हमारा, बताओ कितनी परेशानी हो रही है। अब फिर इधर से घूमेंगे फिर जाएंगे पूरा दिन। टिकैत जी ये कह रहे हैं कि रास्ता किसानों ने बंद नहीं किया। और कौन बैठे हैं भाई ऊपर? वो किसान नहीं है, वो तो वही तो कह रहे हैं अब तक कि किसान बैठे हैं वहाँ। किसान नहीं है तो फिर कौन है वो? वो कह रहा पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा, उन्होंने ये कहा है। भाई पुलिस तो मजबूरी में लगाएंगे, कोई गाड़ी वाले ठोक जाएंगे तो फिर पब्लिक की गलती बताएंगे उसमें भी।